दोनों इस तरह उदास क्यों बैठे हो? हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए उसके बारे में सोच सोच के घबराहट हो रही है। मुझे भी। तुम ऐसा सोचो कि एग्जाम्स त्योहार जैसे हैं। हाँ? त्योहार? हाँ, हम त्योहार जितनी खुशी से मनाते हैं उतनी ही खुशी से एग्जाम्स भी देने चाहिए। खुश रहकर एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। त्योहार की तरह एग्जाम्स भी तुम अकेले तो देते नहीं हो, है ना? तुम्हारे साथ साथ देश के लाखों बच्चे इस त्योहार को तुम्हारे साथ मना रहे हैं। एग्जाम्स त्योहारों जैसे होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एग्जाम्स के इस त्योहार को खुशी और उत्साह से मनाओगे। इस दौर में बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि एग्जाम में अच्छे अंक ना आए तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा और उन्हें फेल होने का डर सताता रहता है। पर फेल होने से जीवन खत्म नहीं होता। पता है, एक बच्चा था जो बड़ा होकर फाइटर पायलट बनना चाहता था, पर वो किसी तरह से बन नहीं पाया। पर इस एक जगह फेल होने से उसने हार नहीं मानी, बल्कि और मेहनत की और हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। जानते हो वो कौन थे? वो थे हमारे महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक टेस्ट या एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं करता, इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। मेहनत करो और फेल होने की चिंता मत करो। परीक्षा में फेल होने की चिंता छोड़ दो बच्चों, बस तुम मन लगाकर मेहनत करो, डरो मत, ठीक है? एग्जाम्स कभी कभी हमारी भी परीक्षा लेते हैं। अक्सर एग्जाम्स की तैयारी करके भी कभी कभी हम घबरा जाते हैं और इस वजह से परेशान हो जाते हैं। और फिर जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है हमें सब याद आ जाता है। तुमने कभी सोचा है क्यों? तुम सब कुछ याद तभी कर पाते हो जब तुम शांत हो जाते हो। जानना चाहते हो परीक्षा में शांत कैसे रहना चाहिए? मुस्कुरा कर। पढ़ाई करते वक्त भी हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते हुए खुशी खुशी एग्जाम देने जाओ। मुस्कुराते हुए सारे जवाब लिखो ताकि जब एग्जाम खत्म हो जाए तुम खुशी खुशी हॉल से बाहर आओ। शांत मन सफलता का राज है। शांत रहोगे तभी परीक्षा में सफल हो पाओगे। परीक्षा में ही नहीं, जीवन में भी। तुम्हें एग्जाम के डर पर काबू पाना है तो तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे उम्मीद करना, भविष्य की चिंता, अंक और मुकाबला। हमेशा खुश रहो। परेशान होने से ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई किसी से नहीं डरती थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने बहादुर योद्धा बनकर उनका मुकाबला किया। तुम्हारे पास भी दो विकल्प हैं, या तो परेशान हो जाओ या बहादुर बनकर मुकाबला करो और जीत कर आओ। फिक्र करना छोड़ दो बच्चों, बहादुर बनके परीक्षा दो, भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्या कर रही हो तुम? मैं इस चैप्टर को रट्टा मार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएं। रट्टा मार के तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगी, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। मार्क्स जरूरी नहीं है, बल्कि समझना और सीखना जरूरी है।
देश के एक महान पुरुष थे जिन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसी दृढ़ता और मेहनत की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिला। कहते हैं उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी। 50,000? हाँ, वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने हमारा संविधान बनाया था। और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वो 60 साल की उम्र में भी वायलिन सीखते थे। वाह! जब आप जीवन में कुछ सीखते हैं तो आपका उत्साह और बढ़ता है और फिर मार्क्स अपने आप ही आ जाते हैं। आज के बाद मैं जो भी पढ़ूंगी रट्टा नहीं मारूंगी, सब समझकर पढ़ूंगी और सीखूंगी। धन्यवाद। दोस्त होते किस लिए हैं? पढ़ने का मकसद है जीवन में कुछ सीखना। सीखना जरूरी है, समझो और सीखो। परीक्षा में मेरे तुमसे ज्यादा अंक आएंगे। क्या कर रही हो तुम? मैं उसके तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ ताकि इस बार मैं उससे ज्यादा अंक ला सकूं। पर हो सकता है कि तुम्हारे अंक उससे बेहतर या बराबर या फिर कम आए। हाँ? तुम्हें अपने तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किसी और से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तुम जिनमें कमजोर हो उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें मैं कमजोर हूँ। हाँ, तुम किसी और से बेहतर होने के बजाय अपने आप से कैसे बेहतर होना चाहिए इस बारे में सोचो। परीक्षा की तैयारी करते समय खुद से पूछो कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करने की जरूरत है। आपको अपनी कमजोरियों से मुकाबला करना है। खुद से मुकाबला करो। दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। पूरे दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं ये सोचकर हम सबकी नींद उड़ जाती है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? हाँ, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं पर समय कम है। फिक्र मत करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस समय की अच्छे से व्यवस्था करनी है। पर वो करते कैसे हैं? बहुत आसान है। अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसी के हिसाब से काम करो। हाँ? मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले काम की लिस्ट बनाओ और फिर देखो कि 24 घंटे में तुम्हें कितने घंटे क्या करना चाहिए, और फिर सभी कामों के लिए एक समय तय करना चाहिए। ऐसा करने से तुम एक समय पर एक काम अच्छे से कर सकती हो। एक बार टाइम टेबल बन जाए तो उसका अच्छे से पालन करो। हर इंसान के अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं। अगर आप समय का सदुपयोग करना सीख जाएं तो आप इन खूबियों को निखार सकते हैं। अपने तरीके और अपनी प्रणाली पर विश्वास रखो। हम हर समय बस भविष्य के सपने देखते रहते हैं और अपने वर्तमान के बारे में भूल जाते हैं। लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। हाँ, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। अच्छी बात है, पर सिर्फ उस दिन के सपने देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम वर्तमान को भूल जाएंगे तो इस समय मेहनत नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? वर्तमान में मेहनत करो, भविष्य में जो चाहोगे वो होगा। तुमने सही कहा। अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे अभी से ही मेहनत करनी चाहिए। वर्तमान भगवान का दिया हुआ सबसे बढ़िया तोहफा है। इसी में जीना सीखो।
क्या हुआ है? कल हमारा क्लास टेस्ट है और मैंने चैप्टर के नोट्स खो दिए। फिक्र मत करो, तुम वो चैप्टर इंटरनेट पर पढ़ सकती हो। इंटरनेट पर? पर मम्मी कहती है कि इंटरनेट बच्चों का ध्यान भटकाता है। पर बच्चों की पढ़ाई में मदद भी करता है। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज है। आपको बहुत सी ऐसी एप्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और लिखित रूप में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो पढ़ाई को मजेदार बना सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा, ये बच्चों का ध्यान भटका भी सकती है। आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। धन्यवाद, मैं टेक्नोलॉजी का ध्यान से इस्तेमाल करूंगी। टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना सीखो। टेक्नोलॉजी एक महान शिक्षक है, इसे अपनाओ। विद्यार्थियों का जीवन बहुत कठिन होता है। घंटों परीक्षा की तैयारी करने से, ध्यान बनाए रखने से और परीक्षा में लिखने से आप थक जाते हैं। तुम थक गए हो? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए थक जाता हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करने से सेहत ठीक रहती है और मन शांत रहता है। आराम? इतनी भाग दौड़ में? हाँ, आपकी थकान तभी उतरेगी जब आप आराम करोगे। पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए हमें आराम करना बहुत जरूरी है। पर मैं ये करूँ कैसे? थोड़ी देर विराम कर लिया करो। बाहर जाकर खेलो, संगीत सुन लो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रकृति के साथ समय बिताओ। प्रकृति तुम्हें तरोताजा कर देती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इसमें कोई शक नहीं कि इन 5 तत्वों से थोड़ी देर के लिए भी जुड़ने पर हम तरोताजा महसूस करते हैं। याद रखो, पढ़ाई के साथ साथ आराम भी जरूरी है। अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करने के चक्कर में हम रोज देर तक पढ़ाई करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि अच्छी नींद लेना पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। नींद कम लेने से या ठीक से ना सो पाने से आसान एग्जाम भी मुश्किल लगता है। अच्छी नींद लेने से दिमाग बेहतर काम करता है। अच्छी नींद लेने से सतर्क रहते हैं और अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। दिमाग तंदुरुस्त रहे तो आप अच्छे से सब सोच और समझ सकते हैं। अच्छी नींद लेने से आपका एग्जाम भी अच्छा होता है। इससे आप दुगनी शक्ति से काम कर पाते हैं। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा देर सोते हैं पर अच्छी नींद नहीं लेते तो वो नींद किसी काम की नहीं। समझ गए? हाय, मेरे साथ बाहर खेलने चलोगे? नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम तो बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा खेल कूद लो। नहीं कर सकता, कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं समझता हूँ, पर अगर तुम पढ़ाई के बीच में थोड़ा समय खेल कूद करोगे तो तुम्हारी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। अच्छा? हाँ, खेल कूद करते वक्त आपका पूरा ध्यान उस खेल में होता है। सबके साथ खेलने से खेल भावना बढ़ती है। इतना ही नहीं, आप टीम से मिलजुल कर खेलना भी सीखते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप खेलते हैं या फिर थोड़ी देर भागते हैं तो आप तरोताजा हो जाते हैं। घंटों पढ़ने से जो दिमाग को थकान महसूस होती है वो खत्म हो जाती है।
इसलिए खेल कूद कीजिए। हाँ, सब यही कह रहे हैं। मुझे फिक्र हो रही है। बाद में बात करूंगी। हाँ, बाय। सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी सहेली का कॉल था। उसने कहा कि अफवाह फैली है कि कल का एग्जाम बहुत मुश्किल होगा। पर क्यों? मुझे नहीं पता, पर सब लोग तो यही कह रहे हैं। अफवाहों पर भरोसा मत करो, ये कभी सच नहीं होते। अगर अच्छे से तैयारी करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समर्थ हो, अपने ऊपर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखो। अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, अफवाहों पर नहीं। पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छा सुनो, अफवाहों पर ध्यान मत दो, बस तैयारी करो। देखना कल का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी कभी भी मत होने दो। आप समर्थ हो, बहादुर बनो और इनसे लड़ना सीखो। तुमने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर ली? हाँ, लगभग। जो भी पढ़ा है उसे एक बार दोहराना जरूर। मेरे पास सब कुछ फिर से पढ़ने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है तो जब भी तुम पढ़ रहे हो तो जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान दो, और जो टॉपिक बहुत जरूरी है या मुश्किल है तो उन पर खास ध्यान दो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। कोई और तरीका भी है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं। कुछ मैं बताता हूँ। मेन पॉइंट्स को लिखकर नोट्स बनाना एक अच्छा तरीका है। एक्रोनिम्स और फॉर्मूलाज बनाओ जिससे वो पॉइंट्स तुम्हें याद रहे। इससे मदद मिलती है। दोस्तों के साथ उस टॉपिक की चर्चा करो, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू। दोस्त होते किस लिए हैं? रिवाइज करने के बहुत से तरीके हैं जिससे मदद मिल सकती है। वो तरीके अपनाओ जो आपके लिए सही है। रिवाइज करो और सीखो। कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम आराम से बैठे हो। हाँ, मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। अच्छी बात है, पर क्या तुमने अपना बैग अच्छे से पैक कर लिया है? अभी नहीं, मैं कल कर लूँगा। पर अगर तुम जाते समय कुछ भूल गए तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अपनी सभी जरूरी चीजें एग्जाम के एक दिन पहले ही पैक कर लेनी चाहिए, वरना सुबह परेशानी हो सकती है। तुमने सही कहा। सब तैयार। अपनी हॉल टिकट लेना मत भूलना। थैंक यू। हमेशा एग्जाम हॉल में कुछ देर पहले पहुँचो। जल्दी जल्दी जवाब लिखना शुरू मत करो। 1 या 2 मिनट आदेश अनुसार सभी सवाल अच्छे से और पूरे ध्यान से पढ़ो। एग्जाम पूरा होने के बाद अपनी हॉल टिकट और पूरा सामान ध्यान से बैग में रखो, क्योंकि इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। आपको शायद लगता होगा कि एग्जाम रूटीन बाकी दिनों से अलग होती है, पर ऐसा नहीं है। अपनी आम रूटीन के हिसाब से ही चलिए। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आप किसी भी बात पर परेशान नहीं होंगे। अरे, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ? आखिरी एग्जाम में समय बहुत कम पड़ गया, नहीं तो मैं कितना कुछ लिख पाती। डर लग रहा है आज भी कहीं वैसा ना हो। डरो मत, शांत हो जाओ। समय का सदुपयोग करने से सब ठीक हो जाएगा। कैसे? बस याद रखना, सवाल में फंसने पर समय बर्बाद मत करना। अगला सवाल शुरू कर लेना। सब खत्म होने के बाद उस सवाल के जवाब को तुम पूरा कर सकती हो। अच्छा, और तब क्या करूँगी जब मैं किसी जवाब को अच्छी तरह से जानती हूँ? और अगर ज्यादा लिखना चाहूँ? बाकी सवालों का जवाब लिखना भी तो जरूरी है, इसलिए वही लिखो जो जरूरी है। बस इतना याद रखो और आगे बढ़ो। ये बात तुमने सही कही। हाँ,
और हमेशा हर सवाल को 2 बार चेक करो, खासकर जिसमें डेटा और नंबर्स दिए गए हों। हाँ, मैं जरूर करूँगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सवालों के जवाब देने का कोई एक खास तरीका नहीं है। आप अपने तरीके से जवाब लिखिए। बस ध्यान रखिए कि सब कुछ सवाल और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो। मैंने तुम पर एक निबंध लिखा है। इसका नाम है मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनी। ओह सच में? मुझे दिखाओ। क्या अच्छा नहीं लिखा मैंने? तुमने जो लिखा है वो अच्छा है, पर इसकी प्रस्तुति बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या प्रस्तुति? हाँ, जवाब साफ और अच्छे से लिखना केक को अच्छे से सजाने जैसा होता है। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ना? इसी तरह से पेपर चेक करते और पढ़ते समय टीचर को परेशानी नहीं होती है। उन पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल एक सुंदर केक की तरह। इस बात का ख्याल रखें कि आपका पूरा ध्यान जवाब के प्रदर्शन पर ना जाए। लिखने के तरीके को ही ऐसा रखें। अच्छे से लिखना बहुत ही जरूरी है। ये क्या छुपा रहे हो? हाँ? ये तो पर्चियाँ हैं। कल के एग्जाम के लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम बहुत कुछ कर सकते हो और नकल करना अच्छी बात नहीं है। ये गलत है। चलो सारी पर्चियाँ फेंक दो। याद रखना, नकल करने से तुम सिर्फ अपने टीचर्स को ही नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा, समाज और अपने आप को भी धोखा दोगे। मुझसे गलती हो गई। तुम जितनी मेहनत कर सकते हो अच्छे से करो और बहादुर बन के एग्जाम दो। रिजल्ट की चिंता मत करो। हाँ जरूर, थैंक यू। दोस्त होते किस लिए हैं? नकल करना बहुत बुरी बात है। मेहनत करो और काबिल बनो, ना नकल करो और ना ही किसी को करने दो। हेलो दोस्तों। हेलो। इसका जवाब क्या था? 13। ओह, और तुमने इस सवाल का भी जवाब लिखा? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? हम बस जवाब क्रॉस चेक कर रहे थे। पर क्यों? ये एग्जाम तो खत्म हो चुका है। तुम्हें अगले पेपर की तैयारी नहीं करनी है? तुम सही कह रहे हो, पर देखो, अक्सर चर्चा करने से तुम परेशान हो सकते हो और उससे आत्मविश्वास कम हो जाता है और तुम अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाते हो। जो जवाब तुम लिख चुके हो उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो चेक होने के लिए चला गया है। अगर आपने सवाल के ठीक से जवाब दिए हैं तो परेशान मत होइए। अगर आपने कुछ गलत लिख भी दिया है तब भी परेशान मत होइए, क्योंकि अब आप उन जवाबों को बदल नहीं सकते हैं। फिर से तैयारी कीजिए, लिखिए और आगे बढ़िए। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ ठीक कहा। वाह, ये नदी देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ, पर नदी की सुंदर तस्वीर देखना एक अलग बात है, लेकिन नदी के पास जाकर उसके पानी का मजा लेना, उसके पास बैठना अलग बात है। तुम सही कह रहे हो। हाँ, जब भी तुम्हें कोई मौका मिले तो जाओ और अपने आसपास की जगह देखो। जीवन को नए तरह से अनुभव करो। अपने घर की 4 दीवारी से निकलो और कुछ नया और मजेदार करो। यात्रा करो और नए नए लोगों से मिलो।
किसी अच्छी संस्था से जुड़ो और समाज की सेवा करो। नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। एग्जाम्स के समय आप बहुत मेहनत करते हैं। जब वो खत्म हो जाए तो जीवन खुल के जीना सीखो। अपने जीवन में ढेर सारा अनुभव लो। हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के लोग, राज्य और संस्कृतियां हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक हैं, पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, ढेर सारी नदियां हैं और किले हैं, जो कि हमारे समृद्ध इतिहास और परंपरा के प्रतीक हैं, जो हमें ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलती। मैं घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो। इससे तुम नई चीजें सीखते हो और तुम्हें नए तरह के लोगों से मिलने का और उनकी संस्कृति को अनुभव करने का मौका मिलता है। जाओ और देश की यात्रा करो। मैं कहाँ से शुरू करूँ? हमारे ही शहर में और राज्य में बहुत सी ऐसी अज्ञात जगहें होंगी जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो चलो चलें। अपने भारत देश की यात्रा करो। आपको बहुत से नए अनुभव होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म होंगे तो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा और उस अध्याय में तुम्हें कई तरह के नए सब्जेक्ट्स, कोर्सेज और कॉलेजेस का चयन करना होगा। तुमने कुछ सोचा या नहीं? नहीं, तुम मेरे लिए पसंद कर दोगे? नहीं, तुम्हें आगे चलकर अपना भविष्य खुद बनाना होगा। खुद पर पूरा भरोसा करो और जो पसंद हो वही पढ़ो। जो तुम आज चुनोगे उसी में आगे तरक्की करोगे। मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। थैंक यू। दोस्त होते किस लिए हैं? एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। वो रास्ता चुनो जिस पे कम लोग चले हों। अब चूंकि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है तो तुमने भविष्य के बारे में कुछ सोचा? मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? देखो, कुछ बनने का सपना तुम्हें कभी कभी भ्रमित कर सकता है, लेकिन कुछ करने का सपना तुम्हें आगे बढ़ाता है। हाँ? अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की स्वाभाविक इच्छा होती है तब तुम्हें सही मंजिल मिल ही जाती है। तुमने सही कहा। मैं एक डॉक्टर बनना तो चाहती थी, पर पता नहीं क्यों। अब मैं समझ गई। मैं लोगों की बीमारियों पर ध्यान देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ बनने के नहीं बल्कि करने के बारे में सोचो। सोचो कि आप समाज के भले के लिए कुछ अलग कैसे कर सकते हो। उसी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ो। बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मेरे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे निकले। बहुत बढ़िया, बधाई हो तुम्हें। शुक्रिया। पर क्या तुमने उन लोगों का धन्यवाद किया जिनकी मेहनत की वजह से आज तुमने सफलता प्राप्त की है? लोग? हाँ, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से तुम्हारी मदद करके तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। तुम्हारे माता पिता जिन्होंने मेहनत की ताकि तुम आराम से जीवन जी सको। तुम्हारे अध्यापक जो तुम्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारा हमेशा साथ देते हैं। अपने स्कूल के स्टाफ को भी धन्यवाद कहो। वो दर्जी भी जो तुम्हारी वर्दी सिलता है। वो बस ड्राइवर जो तुम्हें स्कूल लेकर जाता है। वो दुकानदार जिनसे तुम किताबें और बाकी सामान खरीदते हो। उन सभी लोगों के बारे में एक बार सोचो
जो आपको कभी नहीं मिलते पर आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे किसान, मजदूर, उनके जैसे बहुत से लोग जिनका कोई गुणगान नहीं करता, जो इस देश को चलाते हैं। हमें उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए।